बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स पढ़ेंगे और इसमें प्राइमरीली ये दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आई एम श्योर आपको आइडिया होगा कम्यूटेटिव किसको कहते हैं, यानी इनके सिर्फ जगह चेंज कर दिया। आप देखें एक्स एन कन्वोल्यूशन विद एच एन, इसका सेम मायनी है कि एच एन को हम पहले लिख लें और उसको कन्वोल्यूट करें एक्स एन के साथ, तो ये इंटरचेंजेबल है दोनों। और इसी तरह अगर टाइम डोमेन में हम बात करेंगे, ये डिस्क्रीट टाइम में है और ये कंटिन्यूस टाइम में है, तो एक्स टी कन्वोल्यूशन विद एच टी ये बराबर है एच टी कन्वोल्यूशन ऑफ एक्स टी। अब इसको अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो अपेरेंटली तो ये सिंपल है, लेकिन बाज़ दफ़ा बहुत डिफ़िकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि बहुत ज़्यादा इसमें सर मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहे तो ये काफ़ी है। एनीवे, तो वेरिफिकेशन के लिए हम देखें, हमने ये डेफिनेशन है कन्वोल्यूशन का, आपने याद होगा कि एक्स एन कन्वोल्यूशन एच एन को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स के मल्टीप्लाइड बाई एच एन माइनस के शिफ्टेड है ये, और ये दोनों इसके के लिमिट्स हैं। अब अगर हम यहाँ पे एक वेरिएबल और चूज़ करें जिसका नाम हम कहते हैं आर, सच दैट आर इज़ इक्वल टू एन माइनस ए, यानी इसको हमने एन माइनस ए को ख़त्म करके इसको एक वेरिएबल में ले आएंगे, आर के बराबर कहेंगे। तो जब आर एन माइनस के बराबर है तो यहाँ से आप देखें के को अगर आप इधर ले आएँ और आर को राइट पे ले आएँ तो के हो जाएगा एन माइनस आर, यानी ये तो आर के बराबर हो गया और ये एन माइनस आर के बराबर हो गया। तो आइए देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। तो अब यहाँ से यहाँ पे थे, अब हमने के की जगह पे एन माइनस आर लिख लिया और एच की जगह पे एच आर लिख लिया। अब लिमिट्स हमारे क्या होंगे, लिमिट जहाँ पे के था वहाँ पे हम एन माइनस आर लिख लेंगे क्योंकि के की जगह पे एन माइनस आर हो गया। तो एन माइनस आर बराबर है माइनस इन्फिनिटी के, और इसी तरह एन माइनस आर बराबर है प्लस इन्फिनिटी को। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो उसके लिए इस चीज़ को आप अगर ध्यान में रखें तो आसान हो जाएगा समझना। देखिए एन माइनस आर हम कह रहे हैं ये बराबर है माइनस इन्फिनिटी के। यहाँ से अगर हम इसको लेफ़्ट पे ले आएँ और इसको राइट पे ले आए तो एन बराबर हो एन प्लस इन्फिनिटी बराबर है आर के। और अगर हम आर को पहले लिख लें और इसको बाद में लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि आर बराबर है एन प्लस इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी के साथ आप जो मर्ज़ी ऐड कर लें वो इन्फिनिटी ही रहेगा। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आर बराबर है प्लस इन्फिनिटी के। अब आ जाते हैं दूसरे साइड पे, ये हमने नेगेटिव को ले लिया। अब जब ये ऊपर पॉजिटिव है एन माइनस आर, तो उसका भी हम देख लेते हैं कि एन माइनस आर पॉजिटिव के बराबर है। इसको भी इसी तरह हम जब इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और इसको राइट पे ले जाएंगे प्लस हो जाएगा। और इसको फिर हम आर को पहले लिख लेते हैं, तो आर बराबर है एन माइनस इन्फिनिटी के। अब यहाँ पे भी वही लॉजिक है कि माइनस इन्फिनिटी के साथ आप जो मर्ज़ी ऐड कर लें वो माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा। तो अब दूसरी लिमिट जो है इसकी ये है माइनस इन्फिनिटी, और फर्स्ट लिमिट जो है वो है प्लस इन्फिनिटी। तो अब हम इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। एक्चुअली तो हमें इसके हिसाब से लिखना चाहिए था कि यहाँ पे पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे नेगेटिव, लेकिन इसको आप उल्टा करके भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं। दो लिमिट्स हमने देख लिया कि एक माइनस इन्फिनिटी है और एक प्लस इन्फिनिटी है, तो इसलिए हम माइनस इन्फिनिटी यहाँ लिख रहे हैं, प्लस इन्फिनिटी लिख रहे हैं। और यहाँ अब क्या किया हमने, एच को पहले लिख लिया और एक्स को बाद में लिख लिया। अब इस फार्मूले को अगर आप जहन में रखें कि जो चीज़ पहले है उसको हम यहाँ पे पहले लिखेंगे। एच हमारा पहले है तो हम यहाँ पे भी एच को पहले लिखेंगे। तो ये देखिए हम एच को पहले लिख लिया, कन्वोल्यूशन जो बाद वाले टर्म है उसके साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से चले थे और इसको घुमा फिरा के हमने ये साबित कर दिया कि ये बराबर है एच एन कन्वोल्यूशन एक्स एन। तो यही हमने प्रूव करना था यहाँ पे। अब आ जाते हैं
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आपने कॉलेज में पढ़ा होगा कि क्या है, आई एम श्योर आपको आइडिया है कि आप देखिए एक्स एन के साथ अगर हम दो चीज़ें कन्वोल्यूट करते हैं यानी x1n प्लस x2n, तो इसका मतलब यही है कि आप इन दोनों को सेपरेट सेपरेट भी लिख सकते हैं, यानी x कन्वोल्यूशन h1 जैसे हमने यहाँ लिख लिया x कन्वोल्यूशन h1 प्लस फिर x कन्वोल्यूशन h2, और इसी तरह टाइम डोमेन में भी आप या कंटिन्यूस टाइम में आप इस तरह से लिख सकते हैं। और इस चीज़ को हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए यहाँ पे पहला हिस्सा क्या हुआ, x आ गया, इसको हम किसके साथ कन्वोल्यूट कर रहे हैं, ये दोनों के समेशन के साथ। तो ये इस बॉक्स में हमने इन दोनों के समेशन को लिख लिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। यानी इस चीज़ को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरे साइड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x जा रहा है और ये कन्वोल्यूट हो रहा है h1 के साथ पैरेलल में, आपने दिखा दिया, समेशन साइन यहाँ पे डाल दिया जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह x कन्वोल्यूट हो रहा है h2 के साथ और यहाँ पे जाके ऐड हो जा रहा है। तो ये जो सेकंड पिक्चर है वो राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब अगर हम दोनों प्रॉपर्टीज़ को कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव को ऐड कर दें तो एक और हमें सिनेरियो आ जाएगा कि अगर हम इनपुट हमारा 2 हो यानी x1 प्लस x2 और इसको अगर हम कन्वॉल्व करें hn के साथ, तो यहाँ पे भी हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x1 इंटू hn प्लस x2 इंटू hn, और ये कंटिन्यूस टाइम में भी एग्जैक्टली इसी तरह, और इसको भी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो सिग्नल्स हैं x1 और x2, वो ऐड हो रहे हैं उसके बाद कन्वोल्यूट हो रहे हैं। तो यानी x1 सिग्नल और यहाँ पे x2 सिग्नल और ऐड होके वो कन्वॉल्व हो रहे हैं। और जो राइट हैंड साइड पे है वो भी दो सिग्नल है x1 और यहाँ पे भी, यहाँ पे x2 होना चाहिए, गलती से x1 लिखा गया है। तो x2 और x1 कन्वॉल्व हो रहा है hn के साथ और x2 भी कन्वॉल्व हो रहा है hn के साथ, और दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब as illustrated in the next example, the distributive property can be exploited to break a complicated convolution into several simpler one. तो अगर कोई मुश्किल है कन्वोल्यूशन, डिफ़िकल्ट कन्वोल्यूशन है, तो उसको हम ब्रेक करके भी कन्वॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ से ये नतीजा निकाला। अब यह एग्जांपल देखिए, हमारा एक्शन सिग्नल ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ये एक टर्म्स है, उसके साथ एक और टर्म्स यूज़ हो रहा है, और ये HN है जो UN के बराबर है, और हमने इन दोनों के कन्वोल्यूशन मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ब्रेक कर लेंगे जो इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो हम ये लिख सकते हैं इसको ब्रेक करके कि XN जो हमारे पास है वो x+1 प्लस x+2 और कन्वोल्यूशन HN। अब इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को हम सेपरेट लिख लेंगे, x कन्वोल्यूशन दिस और x2 कन्वोल्यूशन दिस। अब यहाँ से x1 क्या है वो आप देखिए, ये हमारा इनपुट है x, ये जो इनपुट है इसका जो पहला हिस्सा है इसको हम x1 कह रहे हैं, और जो सेकंड पार्ट है उसको x2 कहेंगे। तो अब जब इसको हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे और HN की वैल्यू भी इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो हमारा जो हमें सॉल्व करना है वो ये करना है कि ये पहला पार्ट आ गया यानी हाफ n UN, और इसको कन्वॉल्व कर रहे हैं HN के साथ, HN की वैल्यू यहाँ पे UN है। तो ये आ गया पहला पार्ट, और ये हो गया सेकेंड पार्ट जो हमने यहाँ से लिया, और इसको भी UN के साथ कन्वॉल्व करेंगे। अब इन दोनों को हम सेपरेट सेपरेट सॉल्व करके और फाइनल रिजल्ट लेंगे। तो ये पहला पार्ट जो है वो y1 हो जाएगा और सेकेंड पार्ट y2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे थे, ये हमारा जो है वो इनपुट सिग्नल्स है हमारे, और हमने ये दो वैल्यूज़ मालूम करना है। तो पहला सिग्नल जो है हमने एग्जांपल 2.3 में एग्जैक्टली सिमिलर सिग्नल सॉल्व किया है। यहाँ पे हमने xn की जगह a पावर n UN था। हमारे केस में क्या है, a की जगह पे 1/2 है, तो 1/2 n UN।
तो ऑल वी हैव टू डू कि इसका जो आंसर है इसमें जब हम ए की जगह पे 1/2 कर देंगे तो हम आंसर निकाल लेंगे। अच्छा, इसको जो सॉल्व किया था तो ये हमारे पास ये जनरल इक्वेशन आ गया था, यानी आउटपुट के वैल्यू इस तरह से आया था। अब अगर यहाँ पे आप इस पॉइंट पे अगर वैल्यू मालूम करना चाहें तो n = 0 हमने पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 - a⁻1 यानी a। सो 1 - a ऊपर आ गया, 1 - a नीचे, तो ये कट के 1 के बराबर। तो इस पॉइंट पे इसके वैल्यू जो है ये 1 के बराबर है। और ये मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आप ये n की वैल्यू जो बढ़ाते जाएंगे तो ये एक्चुअली 1/1 - a हो जाएगा, क्योंकि ये 0 के करीब होता जाएगा माइनस। तो ये आ गया जी पहला पार्ट। अब इसको हम अपने केस में जब हम अप्लाई करेंगे यानी a = 1/2, तो ये हमारा ग्राफ आ जाएगा कि अब यहाँ पे a की जगह पे हमने 1/2 पुट कर दिया। तो जब आप यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे, 1 - 1/2, तो ये 1/2 हो गया, उल्टा होके 2 हो जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 के बराबर हो जाएगा और यहाँ पे 1 है। तो ये पहले पार्ट का हो गया। अब हम सेकंड पार्ट एग्जैक्टली यही हमने सॉल्व किया क्वेश्चन एग्जाम्पल 2.5 में। सेम क्वेश्चन 2n un hn, और उस केस में ये हमारा फाइनल वैल्यू इस तरह से हमने ऑब्टेन किया था। तो ये हमारा सेकंड वैल्यू आ गया, यानी y2 की वैल्यू एग्जैक्टली यही चीज़ है। तो अब टोटल yn मालूम करने के लिए इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा फाइनल ग्राफ आ जाएगा इस तरह से। 0 पॉइंट पे देख लीजिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये वैल्यू 3 के बराबर आ गया। मैक्सिमम वैल्यू इसका 2 है और इसकी भी मैक्सिमम 2 है, तो मैक्सिमम 4 के बराबर आ गया। इस साइड पे यहाँ 0 वैल्यूज़ हैं, तो उसके साथ जो भी वैल्यूज़ यहाँ मौजूद है उसको ऐड करेंगे तो वही वैल्यूज़ रह जाएंगे यहाँ पे। सो इट इज़ 1.5 एंड 1/4। तो ये फाइनल आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको आइडिया हो गया होगा कि आप अगर मुश्किल सवाल है या डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को आप ब्रेक करके किस तरह से विद द हेल्प ऑफ अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उसको सॉल्व कर सकते हैं। शुक्रिया।